नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। लगातार पाकिस्तान और भारत को लेकर के जो युद्ध का माहौल है, इसको लेकर के आप लगातार टीवी स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पर रिपोर्ट्स देख रहे हैं, क्या हालात बने हुए हैं। लेकिन इसी बीच में हमारा काम है उन तमाम खबरों को आपके सामने रखना जो फेक हैं, जिस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन लोगों का अगर ध्यान गया है, अगर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी आपको कोई पोस्ट भेजती है तो उस पर किस तरीके से रिएक्ट करना है, ये भी आपको बताया। एक रिपोर्ट में मैंने आपको दिखाया कि कैसे युद्ध के माहौल में एक एडवाइजरी सर्कुलेट की जा रही थी। ये दावा किया जा रहा था कि भारत सरकार की ओर से इस एडवाइजरी को दिया गया है, लेकिन पीआईबी ने इसे पूरी तरीके से फेक बताया। ये रिपोर्ट आप देख चुके हैं। आप इसी को लेकर के एक बड़ी रिपोर्ट आपको सामने आई है। आपको बता दें कि डांस ऑफ हिलैरी को लेकर के एक रिपोर्ट सामने आ रही है। क्या है डांस ऑफ हिलैरी और कैसे ये आतंकवाद का एक नया चेहरा बन चुकी है, इसके बारे में आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। पाकिस्तान पहले तो आतंकवादी भेजता है भारत में और उसके बाद साइबर ठगी के जरिए, साइबर अपराध के जरिए भारत में वार करने की कोशिश करता है। हमने इस आसमान में बीते रात ये बता दिया कि कैसे अगर वार करोगे तो उसका पलटवार उसी तरीके से मिलेगा जैसे कि हमेशा मिलता आया है, अगर पीछे कोई भी आप युद्ध उठा करके देख ले तो। लेकिन साइबर क्राइम से कैसे बचे? सेना जो हमारी सीमा पर तैनात है वो हथियारों से वार कर रही है, लेकिन आपको, हमें सावधान रहने की ज़रूरत है क्योंकि वो लोग किसी भी मायने में वार कर सकते हैं। और इसी को लेकर के रिपोर्ट आपको बता दें, डांस ऑफ हिलैरी नाम से एक साइबर ठगी की रिपोर्ट सामने आ रही है। डांस ऑफ हिलैरी नाम से एक वायरस जो है वो फैलाने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से की जा रही है। ये पूरी जो रिपोर्ट है आपको बताते हैं क्या है डांस ऑफ हिलैरी और कैसे ये आपके व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर आती है, टेलीग्राम पर आती है, अगर ईमेल के जरिए आती है तो आपको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। कोई डॉक्यूमेंट आता है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ये खतरनाक वायरस हो सकता है जो आपके तमाम जो आपके फ़ोन में डाटा है उसको ले सकता है, बैंक अकाउंट खाली कर सकता है। बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट जो है सामने आ रही है। छोटी सी लापरवाही बहुत बड़ी भारी पड़ सकती है भारतीय नागरिकों को, और यही चाहते हैं पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं वो भी। वित्तीय नुकसान हो सकता है। क्या है ये डांस ऑफ हिलैरी, इसके बारे में आपको बता दें कि ये खतरनाक मेल वायर है। एक मेल के ज़रिए इसको फैलाया जाता है। वीडियो फाइल है, डॉक्यूमेंट के रूप में सर्कुलेट इसको किया जा रहा है। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि एक बार अगर मेलवेयर आपकी डिवाइस में खुल जाता है तो फिर बैंकिंग रिलेटेड बड़ा घपला हो सकता है, बैंकिंग रिलेटेड वित्तीय नुकसान हो सकता है, चोरी हो सकती है। ये खतरा भारतीय नागरिकों के लिए बना हुआ है। ये वायरस आपके पास अनजान लिंक या अटैचमेंट के तौर पर पहुंचता है। आप बार बार सुनिए, अनजान लिंक या अटैचमेंट के तौर पर पहुंचता है। व्हाट्सएप पर आ सकता है, फेसबुक पर आ सकता है। और अगर आपको TASKSCHE, दोबारा आप सुन सकते हैं, TASKSCHE.exe, माफ़ कीजिएगा, अगर इस तरीके का कोई भी फाइल आपको दिखाई देती है, कोई मेल आता है तो इसे कतई ना खोलें, बिल्कुल भी ना खोलें। जो एडवाइजरी जारी की गई है उसमें तमाम तरीके से ये कहा गया है कि किसी भी लिंक को, अनजान लिंक को आप ना खोलें। वित्तीय नुकसान भारी तौर पर आपको झेलना पड़ सकता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें, ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट करें, संदिग्ध लिंक या अटैचमेंट को बिल्कुल भी ना खोलें। मौजूद जो पासवर्ड है उसका इस्तेमाल करें, पासवर्ड हो, OTP हो, ये बार बार सरकार कहती है कि किसी को भी ना दें। इसके अलावा ऐप जो डाउनलोड आप कर रहे हैं उसे भी सावधानी से करिए। कोई भी ऐप डाउनलोड कर रहे हैं उसके बारे में पहले पढ़िए और उसके बाद उसे डाउनलोड कीजिए। ये छोटी छोटी जो सावधानियां हैं आपको बड़े खतरे से बचा सकती है। सेना पर युद्ध हो रहा है, लेकिन हमें अपने आप में एक बड़ी लड़ाई करनी है और इसके लिए हमें तैयार रहने की ज़रूरत है। अगर आप गलती से इस तरीके के लिंक को खोल लेते हैं तो क्या करें? घबराए बिल्कुल भी ना। अगर आपको नहीं पता, घर में कोई छोटा बच्चा है और अनजाने में कोई लिंक जो है आपसे खुल जाती है, कोई अनजानी लिंक आपसे खुल जाती है, तो उसका भी जो तरीका है, उससे बचाव का तरीका जो है वो भी सरकार ने आपको दिया है।
बिना देर किए 1930 पर, जो कि इंटरनेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है 1930, इस पर तुरंत कॉल कीजिए, उनको इस बात की जानकारी दीजिए कि आपके साथ जो साइबर क्राइम है वो हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, इस पर बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी इसे इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है, ना घबराना है और ना ही कोई नुकसान उठाना है। और लगातार जो पाकिस्तान की ओर से वार किए जा रहे हैं उस पर पलटवार करने की ज़रूरत है। इस वजह से हमें भी उतना ही तैयार होना है जितना कि हमारी सेना, हमारी सरकार तैयार है। इस रिपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और शेयर कीजिए। डांस विद हिलेरी नाम से जितनी भी अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आती है तो उसे कृपया करके ना खोलें। एक और बात, एक और जो आपको बता दें, एक मुख्य चीज़ें, लगातार मिसाइलें जो है कई शहरों में दागी जा रही हैं। पंजाब की बात करें, अमृतसर के कई इलाकों में, इसके बाद राजस्थान की बात करें, गुजरात में भी कुछ इसी तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं। अगर आपको कहीं भी, अगर आपके छत से कोई ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं, कोई संदिग्ध चीज़ नज़र आती है तो उसका वीडियो बना करके अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ना डालें। बार बार ये एडवाइजरी जारी की जा रही है कि किसी भी तरीके से मौका ना दे कि भारतीय सेना के बारे में, भारतीय सेना के वार के बारे में पाकिस्तान या पाकिस्तानी आतंकियों को पता चले। इस वजह से कोई भी ऐसी हिमाकत अगर होती है तो सावधान रहें। जब तक इस पर कार्रवाई ना की जाए तब तक कोई भी वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर ना करें। इस तरीके की वीडियो शेयर करने से बचें। जानकारी जो भारत में रहनी चाहिए उसे आप भारत में ही रहने दें। सोशल मीडिया के जरिए, वीडियोस के जरिए पाकिस्तान तक पहुंचाने से बचें। ये बड़ी खबर आपको बता रही है, इस पर ध्यान रखने की आपको बेहद ज़रूरत है। इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव। भारतीय नागरिकों के लिए एक बड़ी सूचना, किसी भी पोस्ट को आप बिना जांचे परखे शेयर ना करें। अगर आपके सामने कोई पोस्ट आती है जो इस तरीके की फेक न्यूज़ फैला रही हो तो उसे आप सामने से रोकें। इतना ही नहीं, अगर आपको फेक न्यूज़ और रियल न्यूज़ के बारे में जानना है तो PIB फैक्ट चेक की वेबसाइट पर भी आप जा सकते हैं, जहां ये तमाम खबरें दिखाई जाती हैं, उसकी असलियत को समझाया जाता है, बताया जाता है। इसके इतर आप ऑनलाइन वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, न्यूज़ वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, जहां पर आपको सही इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। किसी भी मायने में गलत खबर फैलाई जानी नहीं चाहिए। जंग की स्थिति में दुश्मन के लिए एक बड़ी सफलता हो सकती है फेक न्यूज़, इसलिए इससे बचें। नागरिकों को जागरूक करें, अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें। अगर कोई शख्स आपसे कहता है कि ATM या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बंद हो रहे हैं तो इस पर ध्यान ना दें। साथ ही किसी भी तरीके की भगदड़ी करने की, हड़बड़ी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सतर्क रहें, सावधान रहें।